युद्ध का इतिहास मानव सभ्यता के उदय के साथ ही प्रारंभ हो गया था। युद्ध पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। ये सत्य है कि समय समय पर कारक परिवर्तित होते रहे हैं। आदिकाल में जहाँ युद्ध जानवरों अथवा जमीन के लिए लड़े जाते थे, वही आज के युग में युद्ध के 3 प्रमुख कारक हैं: पैसा, स्त्री एवं जमीन। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं, यदि चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका एक ही समय पर भारत पर हमला करेंगे तो उन्हें भारत को हराने में कितना समय लगेगा। एक समय में एक राष्ट्र के साथ एक युद्ध समझा जा सकता है, लेकिन 3 के खिलाफ एक ही समय लड़ना वो ऐसा देश ही कर सकता है, वो है भारत। भारत एक ऐसा देश है जो 3 देशों के साथ एक ही समय में युद्ध लड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आपको भारत की क्षमता का अनुभव हो जाएगा। पहला, कहा जाता है कि ईरान भारत का एक सहयोगी देश है, इसीलिए वह युद्ध के समय चीन को तेल बेचना बंद कर सकता है। परंतु ईरान को चीन से एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जिबूती देश जो ईरान के पास स्थित है, चीन का मिलिट्री बेस जिबूती देश में है। और इतना ही नहीं, ऊपर दिए गए हिंद महासागर के नक्शे में चीन के अलग अलग मिलिट्री बेसों का पता चलता है। इसी कारण ईरान हर कीमत पर किसी भी भूमिका का हिस्सा बनने से बचने की कोशिश जरूर करेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से ईरान और भारत के संबंध में तनावपूर्ण होने के कारण उनसे मदद लेना एक मायूसी हो जाएगी। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे रूप से भारत की मदद नहीं करेगा, लेकिन हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के माध्यम से उचित हस्तक्षेप को प्रदान करेगा और साथ साथ अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री बेस के तहत अमेरिका पाकिस्तान का मुकाबला जरूर करेगा। इसके अलावा ईरान युद्ध में शामिल नहीं होगा, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका तेल की आपूर्ति को रोकने में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माध्यम से मदद कर सकता है। तीसरा, रूस भारत का लंबे समय से दोस्त रहा है और वास्तव में रूस को भारत के प्रति वफादारी है। मुख्य भूमि चीन के 2 उत्तरी ओर से रूस चीन का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ से रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत को हथियार तथा बम बारूद प्रदान करने की कोशिश करेगा। चौथा, पाकिस्तान के परमाणु का खतरा बहुत छोटा सा है। भारत को पाकिस्तान से लड़ने को बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अफगान के फोर्स पाकिस्तान से लड़ने में भारत की मदद जरूर करेगा। इस तरह पाकिस्तान को वह कमजोर कर देगा। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना एक कुशल तरीके से श्रीलंकाई सेना को निपटने में आयोजित की गई है। यदि श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो कहा जाता है कि तमिल भारत की मदद से फिर से अपने तमिल देश को हासिल कर सकेगा। इसी तरह यह भारतीय क्षेत्र के लिए विस्तार हो जाएगा। पांचवा, जापान पूर्वी हिस्से से खतरा पैदा करेगा और भारत की तरफ से झुकाव द्वारा जापान युद्ध को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। छठा, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर एक बार युद्ध शुरू होता है तब तीनों देश अपनी सुरक्षा में कमजोर देश को पीछे छोड़कर पूरा बल लगा देंगे। परंतु चीन निश्चित रूप से तिब्बत विद्रोह का गवाह होगा, यहाँ तक कि ताइवान को भी चीन के खिलाफ लाभ उठाने की कोशिश करेगा और स्वतंत्रता हासिल करेगा। इसी तरह वियतनाम भारत की सहायता करेगा
परंतु चीन के पास पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो उसकी सहायता करेगा। इसीलिए एशिया और हिंद महासागर में भारत की सामरिक प्रभुत्वता को देखकर यह पता चलता है कि खेल का ज्यादा भाग भारत के हाथ में है। इसीलिए चीन के साथ युद्ध करना और कुछ नहीं है, बल्कि दोनों देशों में विनाशकारी परिणाम को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। तब तक के लिए धन्यवाद।